घंटा लेट चल रहा हूं, मगर यहां आया तब मेरे मन में थोड़ी धक धक थी। हमारे जेपी दलाल का क्या होगा, लोग बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। अरे भाई, लोहारू वालों ने तो कमाल कर दिया, पूरा पेंडोल भरकर पेंडोल के बाहर जनता खड़ी है। जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी। अभी आपने वीडियो देखा माननीय गृह मंत्री का। हरियाणा के अंदर अभी विधानसभा चुनाव है। भिवानी लोहारू बहल के अंदर जो है ना रैली है, और अमित शाह जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो है ना थोड़ा सा मुझे शक था, धक धक हो रही थी कि यहाँ लोग जेपी दलाल की सभा में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। आखिर ये डर उन्हें क्यों था, किस बात को लेके था? अग्निवीर को लेके। लोकसभा में भी उनको डर था और वो डर सही साबित हुआ। और अभी जो डर है अग्निवीर का, वो उन्हें वहां भी सता रहा है। भले ही वहां भीड़ आई हो, लोग आए हैं रैली में बैठने के लिए, जुमले सुनने के लिए और लुत्फ उठाने के लिए। तालियां भी बजाई हैं खूब और काफी भीड़ भी जुटी है। लेकिन क्या जनता ने, तो हरियाणा की जनता ने जो है वो आपके विश्वास को नहीं तोड़ा? क्या सरकार ने हरियाणा की जनता को के विश्वास को बरकरार रखा? क्या युवाओं को के विश्वास को बरकरार रखा? आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। और अभी आगे का वीडियो एक और है, वो देखें। अभी अभी हो, और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मेरे मित्र है इसलिए नहीं आया हूं। मैं जानता हूं जेपी दलाल में काफी ताकत पड़ी है। आप एक बार यहां से आशीर्वाद देकर चंडीगढ़ भेज दो, आगे का काम भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ दो। मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ, जेपी दलाल को जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तुम मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। अभी क्या कह रहे हैं गृह मंत्री जी कि ये जो नीचे बैठे हैं, ये सामने युवा जो बैठे हैं, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं। तो आप राय कमेंट करके बताना, क्या वास्तव में ये हरियाणा के युवा जो बेरोजगार बैठे हैं, क्या गृह मंत्री जी के जिगर के टुकड़े हैं या नहीं है? फिर अगली बात पे हम आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाओगे कि नहीं बनाओगे? हम अग्निवीर लेके आए, हमें वोट दोगे या नहीं दोगे? जेपी दलाल को विधानसभा में पहुंचाओगे? जी हाँ, आपने सवाल किए जनता से, बहुत अच्छी बात है। अब हम भी एक सवाल पूछते हैं आपसे, अग्निवीर कब हटाओगे? ओल्ड पेंशन कब लागू करोगे? वन रैंक वन पेंशन असली वाली जवानों का जिस पे हक है, वो कब दोगे? वन रैंक वन पेंशन को ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन बना दिया, आखिर क्यों? पीएमआर को बाहर रखा, आखिर क्यों? रिजर्विस्ट की पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? वीर नारियों की पेंशन में बढ़ोतरी क्यों नहीं? अब ये तो सवाल हमारे भी बनते हैं। फिर आपकी गारंटी हम कैसे मान लें? फिर कह रहे हैं आप वीडियो में आगे पूरा देखना, आगे वीडियो और है कि अग्निवीरों को, हम अग्निवीर लेके आए, अग्निवीरों को कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम उनको पेंशन वाली नौकरी देंगे। भाई, जब 2004 के बाद में जो भर्ती है उनके किसी की पेंशन ही नहीं है, खाली सेना को छोड़कर। सेना के अंदर भी अग्निवीर ले आया पेंशन बंद करने के लिए, तो फिर पेंशन वाली नौकरी क्यों दो, कहां से दोगे? बताइए। ये क्या है? ये भाषण को असरदार बनाने का एक जुमला है, बस, और कुछ नहीं है। अग्निवीरों को आप पेंशन वाली नौकरी दोगे, आप अग्निवीरों को वहीं परमानेंट कर दो, उनको पेंशन वहीं मिल जाएगी। इतनी जद्दोजहद करने की, इतनी जिद पे अड़ने की क्या जरूरत है गृह मंत्री जी? आप कमेंट करके इस पे भी राय जरूर देना भाई साहब, क्योंकि वहीं पे ही दे देंगे। फिर यहाँ पे लाके, यहाँ तो किसी नौकरी में पेंशन नहीं है, ये भी झूठ है, ये भी एक जुमला ही है। चुनाव जीतने का एक असरदार भाषण बनाने का ये तरीका है, ऐसा ही जुमला 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे। हमने तब भी कहा था कि ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, लेकिन पब्लिक नहीं मानी। फिर एबीपी न्यूज के ऊपर आके खुद माननीय गृह मंत्री जी ने माना कि वो चुनाव जीतने का जुमला था। अब वो वीडियो भी अटैच है, आप वो भी देख सकते हैं। तो फिर आखिर कौन सी गारंटी माने?
हरियाणा की जनता ने तो आपको 10 साल भरोसा दिया, आपके विश्वास को नहीं तोड़ा। क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जनता के, युवा के विश्वास को बरकरार रख पाई या नहीं? आप कमेंट करके जरूर राय देना। सवाल करना हमारा काम है, हम तो करेंगे, 2015 से करते आ रहे हैं और अब आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इतनी झूठ नहीं बोलनी चाहिए कि भाई जनता सामने आई है, जनता मानते हैं, रैली में सुनने के लिए ताली बजा रहे हैं, लुत्फ उठा रही है, भाषण अच्छा है, मोहनी मंत्र छोड़ दिया, मैं भी ताली बजा रहा, तारीफ, वाकई काबिल तारीफ भाषण है कि पेंशन वाली नौकरी देंगे। भाई पेंशन है ही नहीं कहीं, तो दोगे कहां से? कमेंट करके राय बताना साथियों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई गलत बात मुंह से निकली हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अफवाहों से दूर रहें, चाहे तो यहाँ रहें चाहे वहां रहें। हरियाणा के मूड की तरह किसान के लिए, खिलाड़ियों के लिए और बाकी सब चीजों के लिए विकास करने का काम किया। हरियाणा सेना में सबसे ज्यादा जवान भेजने वाला प्रदेश है। 40-40 साल से सेना के जवान मांग करते थे कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए, कांग्रेस पार्टी नहीं देती थी। इंदिरा जी ने नहीं दिया, राजीव गांधी ने नहीं दिया, सोनिया मनमोहन ने नहीं दिया। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 14 में बनाया, 15 में 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी अभी एक योजना लेकर आए हैं अग्निवीर की, एक कांग्रेस वाले और विशेषकर राहुल बाबा राजनीति कर रहे हैं। मैंने सैनी जी को कहा कि सैनी जी अग्निवीरों का अफवाह फैला रहे हैं। भारत सरकार के गृह विभाग ने, देश भर की पुलिस ने 20% रिजर्वेशन दिया है, सबको पेंशन वाली नौकरी मिलने वाली है, मगर आप क्या करोगे? उन्होंने कहा हरियाणा के जितने भी अग्निवीर है वो सभी को मैं हरियाणा सरकार में नौकरी दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा। मैं आज हरियाणा के युवाओं को कहकर जाता हूं, ये हुड्डा एंड कंपनी जिनका काम झूठ फैलाना है, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर का बाद में क्या होगा। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, और मोदी जी जो इशारा करते हैं वो भी हो जाता है। मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। भाइयों बहनों, सेना को सशक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अगर किसी ने ये मान के वोट दे दिया कि मेरे अकाउंट में तो 15 लाख आ रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मानना चाहिए। आप बताइए ना, आप मानते हैं? नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि ये चुनावी भाषण में वजन डालने के लिए वजन डालने के लिए बोली गई हुई बात है।